हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि गूगल शीट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका नाम है फिल्टर फंक्शन। जो कि फिल्टर फंक्शन है, बहुत ही यूजफुल होता है गूगल ड्राइव में इसको यूज करना। सो आज हम उसके बाद साथ ही साथ हम इसके बात करेंगे। यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन भी लिखा है, बिकॉज ऑफ हम इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन देखेंगे। हम इफ की भी बात करेंगे कि कैसे उसको थोड़ा डायनामिक बनाया जाए, एंड उसी के साथ हम डाटा वैलिडेशन की भी बात करें, बिकॉज इसमें डेटा वैलिडेशन भी यूज होगा। हम वन बाय वन उसको जाएंगे, एंड एक आज हम एक थोड़ा सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे एक शीट का। तो आज हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिल्टर फंक्शन होता क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी से लेके प्रॉफिट तक मैं आपका हेडर कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन तो उसमें आपकी अब हम देखते हैं फिल्टर फंक्शन होता क्या है। इक्वल टू फिल्टर, देन रेंज। रेंज मैंने कहाँ से लेनी है, मैं जो अभी ली है हेडर्स कॉपी किए हैं प्रॉफिट तक, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी यहाँ पे एरर आ गया है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फिल्टर। तो ये फंक्शन क्या है, इसका नाम ही फिल्टर है। तो इसको चाहिए कि इसको डेटाबेस में से क्या फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट मोड में जाएंगे, कोमा, देन मैं एक ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई वांट कि इसमें से इक्वल हो हाई, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड अभी आप देखेंगे सिर्फ ओनली हाई हाई आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या है कि नॉट स्पेसिफाइड भी है, मीडियम भी है, लो भी है। मुझे अगर यहाँ पे लो चाहिए तो मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा मीडियम। तो अकॉर्डिंगली उसी जो भी हम फिल्टर यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा फिल्टर करेगा। बट मुझे अभी चाहिए कि मैं इफ के थ्रू मैं को यहाँ पर चेंज नहीं करना है। मैं यहाँ पर कहीं भी लिखूँ, कोई भी स्पेसिफाई रेंज हो, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो। सपोज मैं यहाँ पर इसको लो लिख देता हूँ। सो अब ये क्या है कि मेरे को यहाँ चेंज करने की बजाय वो यहाँ पर चेंज। तो अभी हम उसको कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इफ ये C1 इक्वल्स टू ब्लैंक एंड D2D नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। D2D इसलिए लिया है बिकॉज हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो रेंज हमारी D है, D कॉलम है, तो इसलिए हमने D लिया है। D2D नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कोमा, D2D इक्वल किसके हो, इसके, एंड क्लोज्ड, एंटर। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारा लो आ गया है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे मुझे अभी यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब इसको चेंज करूंगा। ये मीडियम हो गया है, ये अभी हाई हो गया। तो अकॉर्डिंगली ही मैं इसको जैसे जैसे यहाँ पर अप्लाई करता जाऊंगा, ये यहाँ पर चेंज होता जाएगा। सेम एज अब हम बात करते हैं कि हम ड्रॉप डाउन की एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये तो हमने एक ऑर्डर प्रायोरिटी की हमने यहाँ पे रेंज दी है।
ये तो अभी हमने क्या किया था, ये तो हमने एक ऑर्डर प्रायोरिटी यहाँ पे लिखा है, हम इसको थोड़ा सा ना और डीप करते हैं। मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी। यहाँ पे मैं कुछ भी लेता हूँ, लेट से मैं अपनी ले लेता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। एंड यहाँ पर जैसे कि शिप मोड है, मैं यहाँ पर शिप मोड ले लेता हूँ। सो आई वांट कि जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर प्रायोरिटी है, तो मुझे मेरी क्वांटिटीज भी, अगर मैं हाई यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो उससे कोई भी डेटा यहाँ पे दिखेगा। सो ना भी मेरा एज इट इज यहाँ पे है वो यहीं पे कॉपी हो जाएगा। सो ये यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे इसको अगेन हाई लिख दिया एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो मेरी हो ग्रेटर देन हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन 20। और जो मेरी यहाँ पे हो डिलीवरी मोड होगी डिलीवरी। अब हम इसको इलाबरेट करते हैं, इसको डिटेलिंग में। अब मैं ऑर्डर क्वांटिटी पे जाते हैं, तो इफ D2 equals to blank and E2E not equal to blank and E2E E2E greater than equals to जैसे हमारा ये है, तो जैसे 20 है तो यहाँ पे ये हमारा 20 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऐसे ही कॉमा इफ शिप मोड E2 equals to blank एंड हमारा यहाँ पे शिप मोड है ये H में H2H not equal to blank and H2H equals to E2 and then bracket close and enter। सो अभी आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो है ऑर्डर प्रायोरिटी जो है वो हाई है, ऑर्डर क्वांटिटी 20 है एंड जो मेरा शिप मोड है वो डिलीवरी ट्रक है, सिर्फ उतना ही है। अगर मैं इसको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे भी 25 आ रहा है, तो मैं इसको अगर 30 कर देता हूँ तो 25 यहाँ से चला गया। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सपोज मैंने अभी यहाँ पे अगर मैं लो कर देता हूँ, ये हाई से मेरा लो हो गया है, डिलीवरी ट्रक हो गया है, या अगर मैं यहाँ से रेगुलर एयर ले लेता हूँ, ये रेगुलर एयर हो गया सारा, तो जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वो आ जाएगा।
तो अब हम, जैसे अभी तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, बट अब हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन हम कैसे लगाएंगे। तो अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। पहले हम ऑर्डर प्रायोरिटी देखते हैं, हम जाते हैं डेटा में, डाटा वैलिडेशन, ऐड रूल। सो ड्रॉप डाउन क्या है, सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सभी वन बाय वन, बट मुझे लिखना नहीं है। सो बेटर दिस, आई गो टू ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, मैं यहाँ पर गया एंड डी 85, बिकॉज रेंज उतनी है तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। लो, हाई, नॉट स्पेसिफाई, क्रिटिकल, मीडियम, बस सब आ गया है। डन। अभी आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ, बट इसका एक फॉल बैक रीजन है, वो क्या है, जैसे यहाँ पे लो हाई सब है, मैंने सपोज यहाँ पे लो लो कर दिया, बाय मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे पूरा लो हो जाए। तो अगर आपके पास सिर्फ ड्रॉप डाउन में देने के लिए 5 से 10 आइटम है, तो इंस्टेड ऑफ चूज रेंज, यू कैन जस्ट राइट ओवर देयर। सो हमारा है लो, हाई, क्रिटिकल, नॉट स्पेसिफाई। सो हम यहाँ जाएंगे, लो, हाई, क्रिटिकल, not specified, and medium। डन। सो यहाँ पे ये टाइल बन के आ रही है, मुझे ये भी रिमूव करना है। सो जस्ट गो टू द एडवांस ऑप्शन एंड चूज एरो। डन। अब भी आप यहाँ से हाई चूज कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफाई चूज कर सकते हैं, क्रिटिकल चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी में आप यहाँ पे 10, 20, 30 से कुछ भी रैंडमली टाइप कर सकते हो, दिस इज अ क्वांटिटी। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही 25 डाल देता हूँ। शिप मोड अगेन हम ऐड रूल करेंगे, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप फ्रॉम रेंज, बिकॉज हमें पता नहीं है कितनी है। सो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, 400 H2, okay. So there are 3 ship modes: delivery truck, regular air, and express air. So we just go to the drop down, delivery truck, and then what is regular air, express air. Then go to advanced option, choose arrow, and down. Now अब हम यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेस एयर चूज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, लाइक मैंने मीडियम चूज किया यहाँ पे, या मैं यहाँ 30 लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे डिलीवरी ट्रक लिख देता हूँ। तो ये डेटा अकॉर्डिंगली ही आपका जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका डेटा यहाँ पे फिल्टर करता रहेगा। सो ये एक हमारा फिल्टर फंक्शन था। थैंक यू सो मच।